दोस्तों आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। यह वैश्विक खेल प्रशासन में भारतीय खिलाड़ियों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। अब पीवी सिंधु जो है वो पूर्व विश्व चैंपियन भी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा पारंपरिक पोत 29 दिसंबर 2025 को गुजरात से ओमान की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ? तो भारतीय नौसेना का INSV कैडेन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात से ओमान की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना का पारंपरिक पालपोत INSV कैडेन्य पोरबंदर गुजरात से मस्कट ओमान तक की यात्रा शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित करना और भारत ओमान संबंधों को मजबूत करना है। अब इस यात्रा की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। भारतीय नौसेना का पारंपरिक पोत INSV कैडेन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ। ऐतिहासिक महत्व, यह पोत भारत की प्राचीन जहाज निर्माण परंपराओं को पुनर्जीवित करता है। इसका डिज़ाइन अजंता की गुफाओं 5वीं शताब्दी के चित्रों से प्रेरित है। यात्रा का उद्देश्य, यह यात्रा प्राचीन समुद्री मार्गों को प्रतीकात्मक रूप से फिर से जोड़ने का एक प्रयास है जो सदियों पहले भारत को पश्चिम एशिया और हिंद महासागर के देशों से जोड़ते थे। परिचालन, यह एक गैर इंजन वाला पोत है जो पूरी तरह से हवा और पाल पर निर्भर है। इसमें भारतीय नौसेना के 16 सदस्यों का दल शामिल है। सहयोग, यह परियोजना भारतीय नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और गोवा के पारंपरिक शिल्पकारों होडी इनोवेशन का एक संयुक्त प्रयास है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात 29 दिसंबर संबोधन में 2025 के लिए भारत की किस शक्ति पर सबसे अधिक जोर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 129वें एपिसोड जो कि 29 दिसंबर 2025 को संबोधित किया उसमें उन्होंने भारत की युवा शक्ति और नवाचार पर अधिक जोर दिया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने भारतीय युवाओं की ऊर्जा और स्टार्टअप्स के माध्यम से वैश्विक स्तर पर बढ़ती भारत की साख की सराहना की। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए जैव विविधता सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कांगेर राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए जैव विविधता सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन्य जीव संस्थान को इस उद्यान का सर्वेक्षण करने का जिम्मा सौंपा है ताकि इसे यूनेस्को की मुख्य सूची में शामिल किया जा सके। ये जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है यह अपनी चूना पत्थर की गुफाओं, तीरथगढ़ जलप्रपात
और बस्तर पहाड़ी मैना जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब 19 वर्ष की सूर्या करिश्मा तामरी ने जीता। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की सूर्या करिश्मा तामरी ने फाइनल में ओडिशा की तानवी पत्री को हराकर अपना पहला सीनियर नेशनल खिताब जीता। विजयवाड़ा में आयोजित इस चैंपियनशिप में सूर्या करिश्मा तामरी ने शानदार वापसी करते हुए महिला एकल खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब ऋत्विक संजीव एस ने जीता, जिन्होंने हरियाणा के भारत राघव को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। और यह चैंपियनशिप विजयवाड़ा में 22 से 28 दिसंबर के बीच आयोजित की गई। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने विशाखापट्टनम में आईएनएस अरिहंत के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने विशाखापट्टनम में आईएनएस अरिहंत से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ ने भारत की परमाणु त्रय क्षमता को बढ़ाते हुए परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से K4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर है। अब हम इस परीक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। मिसाइल का नाम K4 इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। मारक क्षमता, इस मिसाइल की रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। पेलोड, यह लगभग 2.5 टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। महत्व, यह परीक्षण भारत की न्यूक्लियर ट्राइड थल जल और नभ से परमाणु हमले की क्षमता को और अधिक मजबूत बनाता है और देश की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को सुनिश्चित करता है। पनडुब्बी, आईएनएस अरिहंत भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे अगस्त 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था। K4 मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया है और इसे विशेष रूप से अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के घरेलू विनिर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के घरेलू विनिर्माण के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 26 नवंबर 2025 को मंजूरी दी थी। यह योजना 7 वर्षों की अवधि के लिए है और इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु यह बजट आवंटित किया है। अब ये पहल जो है वह इलेक्ट्रॉनिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और एयरोस्पेस जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में हाल ही में 2000 साल पुराने बौद्ध स्थल की खोज की गई है? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जोहनपोरा गांव में हाल ही में 2000 साल पुराने बौद्ध स्थल की खोज की गई है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोहनपोरा गांव में खुदाई के दौरान मिले इस पुरातात्विक स्थल से घाटी की समृद्ध बौद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता चला है।
और खुदाई के दौरान यहाँ पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप, मठों की संरचनाएं और मिट्टी के बर्तन तथा तांबे की वस्तुएं मिली हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल शुरू की है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में डिजिटल माध्यम से संवाद और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और गुरुवार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, अधीक्षक और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही संकाय सदस्यों, नर्सिंग स्टाफ, छात्रों और जनता के साथ भी संवाद किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर चर्चा के लिए विशाखापट्टनम में रक्षा विशेषज्ञों का जमावड़ा लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 दिसंबर 2025 को इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा गृह मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया। उद्देश्य, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत की क्षमताओं को मजबूत करना और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक तकनीक संचालित और एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड बनाना है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी युद्ध तत्परता दिखाने के लिए किस प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने अपनी युद्ध तत्परता दिखाने के लिए सामरिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया। क्षेत्रीय तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 2 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। इस अभ्यास का उद्देश्य लंबी दूरी की मिसाइल इकाइयों की जवाबी हमला करने की मुद्रा और युद्ध क्षमता की समीक्षा करना था। इस परीक्षण का निरीक्षण स्वयं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने किया, जिन्होंने देश की परमाणु युद्ध सेना से असीमित और निरंतर विकास का आह्वान किया। अब अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने हाल ही में तेल रिसाव ऑयल स्पिल से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने तेल रिसाव से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए रेप्रेक्स 25 अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास मुंबई तट पर आयोजित किया गया ताकि समुद्र में तेल रिसाव जैसी आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों की क्षमता को परखा जा सके। अब हम देखते हैं 30 दिसंबर के महत्वपूर्ण समाचार। सुप्रीम कोर्ट आज अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करेगा। PM मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को और मजबूत करना है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस द्वारा कीव पर जारी बमबारी के बीच डोनाल्ड ट्रंप से समर्थन मांगा है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीद जताई है। DRDO ने विशाखापट्टनम से INS अरिहंत
के जरिए K4 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर एक पनडुब्बी में यात्रा की। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 20 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किए। मेघालय राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खासी और गारो भाषा को अनिवार्य कर दिया है। तो ये थे हमारे 30 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।